ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 25/4/22 के अनमोल अमृत वचन। आज सोमवार, प्यारे बाबा में सोम रस पिलाते। बाबा कहते, बच्चे पुरानी देह और देह के संबंधों से बुद्धि निकाल, एक बाप को याद करो, उनकी श्रीमत पर चलो। बाप की श्रीमत है, पवित्र बनो, ज्ञान की पूरी धारणा कर कर्मातीत अवस्था बनाओ, तब बाप के साथ चल सकेंगे। क्योंकि हिसाब किताब यहीं चुकतू करना है। इसलिए बाप की श्रीमत है, बच्चे सिर पर जो पापों का बोझा है, पुराने हिसाब किताब हैं, सब योग से भस्म करो। क्योंकि इस समय परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई रचना रच रहे हैं। वो है रचता। ये भी बच्चे जानते हैं कि बाप आकर इस समय हमें अपना बच्चा बनाते हैं, माया से लिबरेट करते हैं। क्योंकि एक तरफ गाते हैं दूर के मुसाफिर धरती पर आ जा रहे, आत्माएं दूर से आकर शरीर धारण कर अपना पाठ बजाती हैं। ये सब बातें मनुष्यों के लिए समझाई जाती। मनुष्य शिव का मंदिर बनाते हैं, पूजा करते हैं, फिर इधर उधर ढूंढते रहते हैं। फिर सर्वव्यापी कह देते, सर्वव्यापी कहते उनको अर्फन कहा जाता। धनी को ना जानने वाले याद करते हैं पर जानते नहीं। हाथ भी जोड़ते हैं, समझते हैं निराकार है। हाथ भी जोड़ते हैं, निराकार है, समझते हैं हम आत्मा भी निराकार है। ये भी समझते हैं कि भ्रिकुटी के बीच में चमकता जब सितारा, अगर स्टार है तो इतना बड़ा लिंक क्यों बनाते। आत्मा में 84 जन्म का पाठ भरा हुआ है। फिर इधर उधर ढूंढते रहते, सबको भगवान कह देते। जब सब में भगवान है तो इधर उधर ढूंढते क्यों हैं। जो इस देवी देवता धर्म वाला होगा, वह इन बातों को समझेगा, धारण करेगा। बाप कहते, मीठे बच्चे मैं आया हूँ, तुम्हें पावन बनाकर साथ ले चलूँगा। अब तुम मेरी श्रीमत पर चल, पवित्र बनो, ज्ञान की धारणा कर अपनी कर्मातीत अवस्था बनाओ, तब मेरे साथ घर चल पाएंगे। नहीं तो बीच में रुककर बहुत कड़ी सजाएं खानी पड़ेंगी। कई बार आत्मा भटकती रहती है। क़यामत का समय, पापों का बोझा सिर पर बहुत है, सबको हिसाब किताब चुकतू करके ही जाना है। अब हम सुनते हैं आज के मधुरमा वाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे पुरानी देह और देह के संबंधों जो एक दो को दुख देने वाले हैं, उन सबको भूल एक बाप को याद करो। पुरानी देह के संबंधी जो एक दो को दुख देने वाले हैं, उन सबको भूल एक बाप को याद करो, श्रीमत पर चलो। प्रश्न है, बाप के साथ साथ वापिस चलने के लिए बाप की किस श्रीमत का पालन करना पड़े। बाप की श्रीमत है, बच्चे पवित्र बनो, ज्ञान की पूरी धारणा करो, अपनी कर्मातीत अवस्था बनाओ, तब साथ साथ वापिस चल सकेंगे। कर्मातीत ना बने तो बीच में रुककर सजाएं खानी पड़ेंगी। क़यामत के समय कई आत्माएं शरीर छोड़ भटकती हैं। साथ में जाने की बजाय यहाँ पहले इस सजा भोग कर हिसाब किताब चुकतू करना है। इसलिए बाप की श्रीमत है कि बच्चे सिर पर जो पापों का बोझा है, पुराने हिसाब किताब हैं, सब योग से भस्म करो। गीत है, ओ दूर के मुसाफिर धरती पर आ जा रहे। ओम शांति। अब तुम ब्राह्मणों की बुद्धि में सर्वव्यापी की ज्ञान तो निकल गया। ये तो अच्छी रीति समझाया जाता है कि परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई रचना रचते हैं, अर्थात दैवी सृष्टि की स्थापना करते हैं। वह ठहरा रचता,
जिसको परमात्मा कहा जाता है। ये भी बच्चे जानते हैं। वे आकर सबसे पहले बच्चों को अपना बनाते हैं, माया से लिबरेट करते हैं। पुरानी देह से जो भी मित्र संबंधी आदि हैं, पुरानी देह सहित जो भी मित्र संबंधी आदि हैं, जो एक दो को दुख देने वाले हैं, उनको भूलना है। जैसे कोई बूढ़ा होता तो उनके मित्र संबंधी कहते हैं ना कि राम राम जपो। एक तरफ गाते हैं कि वो दूर के मुसाफिर धरती पर आ जा रहे, आत्माएं दूर से आकर शरीर धारण कर अपना पाठ बजाती हैं। ये सब बातें मनुष्यों के लिए समझाई जाती हैं। मनुष्य शिव का मंदिर बनाते हैं, पूजा करते हैं, फिर भी इधर उधर ढूंढते रहते, कह देते हैं हमारे तुम्हारे सब में परमात्मा व्यापक है। उनको आर्फन कहा जाता, धनी को ना जानने वाले। आर्फन माना धनी को ना जानने वाले। याद करते हैं हे भगवान, परंतु जानते नहीं। हाथ जोड़ते हैं, समझते हैं वो निराकार है। हम आत्मा भी निराकार हैं। ये आत्मा का शरीर है। कहते भी हैं कि भ्रिकुटी के बीच में चमकता जो सितारा, अगर स्टार है फिर इतना बड़ा लिंग क्यों बनाते हैं? आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। ये भी नहीं जानते, इधर उधर ढूंढते धक्का खाते हैं। सबको भगवान कहते, बद्रीनाथ भी भगवान, कृष्ण भी भगवान, पत्थर भीतर में भी भगवान। फिर इतने दूर दूर ढूंढने जाते हैं। जो इस देवी देवता धर्म वाला नहीं होगा वह ना ब्राह्मण बनेगा, ना उसको धारणा होगी। ऐसे अच्छा कहते। बाप कहते मीठे बच्चे, मैं तुम्हें पावन बनाकर साथ ले चलूँगा। जब तुम श्रीमत पर चल, पहले पवित्र बनो। ज्ञान की धारणा करेंगे, अपनी कर्मातीत अवस्था बनाएंगे, तब मेरे साथ साथ घर पहुँचेंगे। नहीं तो बीच में रुककर बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। नहीं तो बीच में रुककर जो संपूर्ण पवित्र होंगे वो साथ चले जाएंगे, बाकी जो रहेंगे बीच में रुककर सजा खानी पड़ेगी। मरने के बाद कई आत्माएं भटकती हैं, जब तक शरीर मिले तब तक भटकती हुई सजा भोगेंगी। यहाँ बहुत गंदगी हो जाएगी। क़यामत का समय है, पापों का बोझा सिर पर बहुत है। सबको हिसाब किताब चुकतू तो यहाँ ही करने हैं। तुम बच्चों को घड़ी घड़ी कहा जाता है बाबा को याद करो ताकि विकर्म विनाश हो जाए, क्योंकि सिर पे पापों का बोझा बहुत है। बाप कहते पतित भ्रष्टाचारी तो मेरे पास पहुंच भी नहीं सकते। चाहते हैं फलाना पार निर्वाण गया, परंतु जाता कोई नहीं। अब तुम जानते हो भक्ति मार्ग में हमने बहुत धक्के खाए। ये सब शास्त्र आदि पढ़ते पढ़ते हम मनुष्य आत्मा नीचे उतरती आई। बाप आकर फिर हमें सबसे ऊंचा चढ़ाते हैं, रावण गिराते हैं। अब आप समझाते मीठे बच्चे, तुम मेरी श्रीमत पर चल, पवित्र बनेंगे, अच्छी तरह पढ़ेंगे तो मैं तुम्हें स्वर्ग में ले चलूँगा। नहीं तो इतना ऊंचा पद नहीं पा सकेंगे। प्रदर्शनी की कितनी सर्विस चलती है। अब ये सर्विस दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। गांव गांव में जाएंगे। ये है नई इन्वेंशन, नई नई पॉइंट्स निकलती रहती। जब तक जीना है तब तक सीखते रहना है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट भविष्य के लिए मनुष्य देवता बनना। ये शरीर छोड़ेंगे तो जाकर पहले घर जाएंगे, फिर सतयुग में जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। स्वर्ग माना स्वर्ग, वह नरक का नाम निशान नहीं। धरती भी उथल पाथल का नहीं बन जाती है। ये मकान आदि सब खत्म हो जाएंगे। भक्ति है रात, जब भक्ति की रात पूरी होती तो ब्रह्मा आते हैं दिन करने। द्वापर का युग है ब्रह्मा की रात, फिर सतयुग त्रेता है ब्रह्मा का दिन। तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं।
सब एक जैसा तो पढ़ाई पढ़ ना सके, भिन्न भिन्न दर्जे हैं। प्रदर्शनी में देखो कितने आते हैं, 5-7 हज़ार रोज आते हैं, फिर निकलते कितने हैं। कोटों में कोई में कोई निकलते हैं। लिखते हैं बाबा 3-4 निकले जो रोज आते हैं। कोई 7 रोज का कोर्स उठाते हैं, फिर आते नहीं। जो देवी देवता धर्म के होंगे वह यहाँ ठहरेंगे। साधारण गरीब ही निकलते हैं, साहूकार तो मुश्किल निकलते हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। चिट्ठी भी लिखते हैं, ब्लड से भी लिख कर देते हैं, फिर चलते चलते माया खा जाती है। युद्ध चलती है तो रावण जीत लेता है। बाकी जो थोड़ा कुछ सुनते हैं वह प्रजा में तो आ ही जाएंगे। बाबा तो समझाते रहते, मीठे बच्चे श्रीमत पर चलना है। जैसे मम्मा बाबा और अन्य बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं, महारथियों के नाम तो लिए जाते हैं ना। पांडव सेना में कौन कौन है उनका भी नाम बाला है। कौरव सेना के भी मुख्य नाम बाला है। यूरोपवासी यादवों के भी नाम हैं। अखबार में जो नामी ग्रामी उनका नाम डालते हैं। जहाँ भी बच्चे सच्ची प्रीत रख नहीं सकते, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, फिर पद भ्रष्ट हो जाता। जितना बाप को याद करेंगे उतने भी कर्म विनाश होंगे और पद भी ऊंचा मिलेगा। दूसरों को भी आप समान बनाना है, रहम दिल बनना है, अंधों की लाठी बनना है। कोई अंधे, कोई काने, कोई झुंझार होते, जहाँ भी बच्चे नंबरवार हैं। ऐसे फिर साधारण प्रजा में जाकर नौकर चाकर बनेंगे। आगे चलकर तुमको सब साक्षात्कार होगा। ईश्वर को सर्वव्यापी कहना ये कोई समझ नहीं है। ईश्वर तो ज्ञान का सागर है, वही आकर तुम्हें ये सब ज्ञान देते हैं। राजयोग भी सिखाते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा जिसने पूरे 84 जन्म किए, वह भी इस समय राजयोग सीख रहे हैं। कितनी गुह्य बातें हैं। इस समय सभी बाप को भूलने के कारण महान दुखी बन गए हैं। तुम बच्चे जितना जितना पुरुषार्थ करेंगे उतनी तुम्हारे से खामियां निकलती जाएंगी। बड़ी ऊंची मंजिल है। करोड़ों से 8 मुख्य निकलते हैं, फिर 108 की माला बनती, फिर है 16,000। ये भी भीति दी जाती है पुरुषार्थ करने के लिए। वास्तव में 16,000 है नहीं, माला 108 की। ऊपर फूल, फिर जुगल दाना, फिर नंबरवार विष्णु की माला, विजयी रतन। पुरुषार्थ कराने के लिए कितना समझाया जाता है। जो इस धर्म के नहीं हैं वह कुछ समझेंगे नहीं। बाल पुजारी बहुत हैं, वह भी आएंगे प्रजा में। प्रजा पर तो कुछ नहीं। मम्मा बाबा कहते हो तो फॉलो करो, मम्मा बाबा के तख्त नशीन बनो। प्रजा कोई पद नहीं है। मम्मा बाबा कहते हो तो फॉलो कर, मम्मा बाबा के तख्त नशीन बनो। स्कूल में कोई बच्चा कहे कि हम पास नहीं होंगे तो क्या कहेंगे? कहेंगे ये डल बुद्धि है। सेंसिबल बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हैं, हर ऊंच नंबर में आते हैं। तुम बच्चे प्रदर्शनी में बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। बाबा से भी पूछ सकते हो, बाबा मैं सर्विस करने लायक हूँ? तो बाबा बता सकते हैं कि बच्चे अभी तुमको बहुत कुछ सीखना है, लायक बनना है। विद्वान आदि के सामने समझाने वाले भी होशियार चाहिए। पहले पहले ये निश्चय कराया जाता है कि भगवान आया हुआ है। बुलाते भी हो, ओ दूर देश के रहने वाले आओ, हमको साथ ले चलो, क्योंकि हम बहुत दुखी हैं। सतयुग में तो इतने सब मनुष्य होंगे नहीं। सभी आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाएंगी, जिसके लिए दुनिया इतनी भक्ति करती है। बाप कहते मैं पावन बनाकर सबको ले जाऊंगा। सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति। निश्चय हुआ तो जीवन मुक्ति पद पा सकते हैं। पुरुषार्थ करना है जीवन मुक्ति में
राजा रानी पद पाएं। मम्मा बाबा महाराजा महारानी बनते हैं तो हम क्यों नहीं पद पाएं? पुरुषार्थ करने वाले कभी छिपे नहीं रह सकते। सभी राजधानी स्थापन हो रही है। दैवी धर्म वाले जो भी आएंगे, मम्मा बाबा राजा रानी बनते हैं तो हम क्यों ना पुरुषार्थ करें? बाबा को बच्चे पत्र लिखते हैं, बाबा कभी कभी सेंटर पर आता हूँ। बाबा को पत्र लिखते हैं, बाबा कभी कभी सेंटर पर आता हूँ। अब बच्ची की शादी करानी है, बच्ची के हम शादी नहीं करेंगे। बहुत बच्चियां मार खाती, अबलाओं पर अत्याचार होते। बाबा लिखते, माँ बाप बच्चे सहित आ जाओ। तो बाबा समझाएगा। आदरणीय पिताश्री लिखते हैं तो आ जाओ। पैसा नहीं तो टिकट के लिए भी वह मिल जाता है। सन्मुख खाने से श्रीमत मिलेगी। बाप की श्रीमत पर चलकर पवित्र बनेंगे। अच्छा जी, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कितनी ऊंची मत देते हैं। अभय धारणा के लिए मुख्य सार। जीवन पहली पॉइंट है, जीवन मुक्त पद पाने का पुरुषार्थ करना है। जैसे माँ बाप महाराजा महारानी बनते हैं, जैसे माँ बाप महाराजा महारानी बनते हैं, ऐसे फॉलो कर तख्त नशीन बनना है। सेंसिबल बन पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है। दूसरा, बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। रहम दिल बन अंधों को रास्ता दिखाना है। बाप से सन्मुख श्रीमत ले, पाप आत्मा बनने से बचना और बचाना है। अब आज का वरदान। माया या प्रकृति के भिन्न भिन्न कार्टून शो को साक्षी बन देखने वाले संतोषी आत्मा भव। माया या प्रकृति के भिन्न भिन्न कार्टून शो को साक्षी बन देखने वाले संतोषी आत्मा भव। संगम युग पर बाप दादा की विशेष दिन संतुष्टता है। संतोषी आत्मा के आगे कैसे भी हिलाने वाली परिस्थिति ऐसे अनुभव होगी जैसे पॉपट शो, कठपुतली का खेल। आजकल कार्टून शो का फैशन है। कभी कोई भी परिस्थिति आए तो ऐसा समझो बेहद के स्क्रीन पर कार्टून शो या पॉपट शो चल रहा है। माया प्रकृति का एक शो है जिसको साक्षी स्थिति में स्थित हो अपनी शान में रहते हुए संतुष्टता के स्वरूप से देखते रहो, तब कहेंगे संतोषी आत्मा। स्लोगन है, किसी भी प्रकार के डिफेक्ट से परे रहना ही परफेक्ट बनना है। किसी भी प्रकार के डिफेक्ट से परे रहना ही परफेक्ट बनना है। अब मैं मातेश्वरी जी का अनमोल माँ वाक्य। परमात्मा का सच्चा बच्चा बनते कोई संशय में नहीं आना चाहिए। भगवानुवाच बच्चों के प्रति। बच्चे जब परमात्मा खुद सृष्टि पर उतरा हुआ है तो उस परमात्मा को हमको पक्का हाथ देना है। लेकिन पक्का सच्चा बच्चा ही बाबा को हाथ दे सकता है। इस बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना। अगर छोड़ेंगे तो निधन के वन कहाँ जाएंगे। जब परमात्मा ने हाथ पकड़ लिया फिर सूक्ष्म में ये संकल्प भी नहीं आना चाहिए कि मैं छोड़ दूं, या संशय नहीं होना चाहिए पता नहीं यहाँ पर पार कैसे होंगे या नहीं। कोई ऐसे बच्चे होते जो पिता को ना पहचानने के कारण पिता के भी सामने पड़ते हैं। ये संकल्प नहीं आना चाहिए कि मैं छोड़ दूं, या संशय नहीं होना चाहिए पता नहीं हम पार करेंगे या नहीं। कोई ऐसे बच्चे होते हैं जो पिता को ना पहचानने के कारण पिता के भी सामने पड़ते हैं। ऐसे भी कह देते हैं हमको कोई परवाह नहीं। अगर ऐसा ख्याल आया, ऐसे नालायक बच्चे की संभाल पिता कैसे करेगा? फिर तो मानो कि गिरा के गिरा।
क्योंकि माया तो गिराने की बहुत कोशिश करती है। परीक्षा तो अवश्य लेगी, कितने तक योद्धा रुस्तम पहलवान है। अब ये भी ज़रूरी है, जितना जितना प्रभु के साथ रुस्तम बनते जाएंगे, उतना माया भी रुस्तम बन हमको गिराने की कोशिश करेगी। जोड़ी पूरी बनेगी। जितना प्रभु बलवान है तो माया भी उतनी बलवानी दिखाएगी। परंतु अपने को पक्का निश्चय है, आखिर भी परमात्मा महान बलवान है, आखिर उनकी जीत है। जो बाबा के साथ है उनकी जीत है। श्वासों श्वास इस विश्वास में निश्चय होना, माया को अपनी बलवानी दिखानी है। वह प्रभु के आगे अपनी कमज़ोरी नहीं दिखाएगी। बस एक बारी भी कमज़ोर बना तो खलास हुआ। इसलिए भल माया अपना फोड़ दिखाए, परंतु अपने को माया जीत का हाथ नहीं, अपने को मायापति का हाथ नहीं पकड़ना। भल माया अपना फोर्स दिखाए, परंतु अपने को मायापति का हाथ नहीं छोड़ना। वो हाथ पूरा पकड़ा हो तो मानो उसकी विजय है। जब परमात्मा हमारा मालिक है तो उसका हाथ छोड़ने का कभी संकल्प भी नहीं आना चाहिए। अगर हाथ छोड़ा तो बड़ा मूर्ख ठहरा। इसलिए परमात्मा कहते, बच्चे जब मैं खुद समर्थ हूँ तो मेरे साथ होते तुम भी समर्थ अवश्य बनेंगे। समझा? अच्छा जी, ओम शांति।